वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज का जो मॉक टेस्ट था तो थोड़ा बिजी शेड्यूल होने से थोड़ा लेट हो गया, इसलिए हमने आप प्रीमियर है 9:30 पे रखा है। हमारा जो इकोलॉजी का एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक रहता था डेट वाज इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये टॉपिक हम आज फिनिश करेंगे। तो अभी तक हमने जो टॉपिक किया था इसमें हमने कल एनर्जी फ्लो तक कवर कर लिया था, 101 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। आज हम आगे करेंगे 102 से। फर्स्ट हम टॉपिक जो हमारा है डेट इज़ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द पिरामिड ऑफ द नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, इसमें जो पिरामिड ऑफ नंबर है क्या होता है? लीनियर, अपराइट, इन्वर्टेड, नेगेटिव। क्या होता है मैंने डिटेल में कराया था। जो पिरामिड्स होते हैं उसको हम एलेंटोलियन पिरामिड भी कहते हैं। बेस्ट टाइप ऑफ पिरामिड विच ऑलवेज ट्रू। कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सही होता है और बेस्ट माना जाता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास, नंबर, ए एंड सी। कौन से पिरामिड हैं जो एक है या ज़्यादा है जो ट्रू होता है? बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट वी हैव 104। इन्वर्टेड पिरामिड इज़ फाउंड इन। जो इन्वर्टेड पिरामिड होता है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा होता है, वो कहाँ होता है? बायोमास पिरामिड ऑफ एक्वाटिक सिस्टम, एनर्जी पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड, बायोमास पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एक्वाटिक सिस्टम। बताइए इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 102, 103, 104 आपने देख लिए होंगे, दोबारा देख लीजिए, फोकस करिए और इनके आंसर देने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आगे हमारे पास है 105। अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ द हर्बीवोर ऑक्यूपाई द पोजीशन। जब अपवर्ड होगा उसमें हर्बीवोर किस पोजीशन में होंगे? 4, 2, 3, 1। किस पोजीशन पे हर्बीवोर आते हैं? तो हर्बीवोर को देखिए कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। अगर कंज्यूमर है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है? बताइए यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी पिरामिड इन द टेरेस्ट्रियल एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड और टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी पिरामिड कैसा आता है? अपराइट, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, अपराइट, 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 इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अब एनर्जी की बात कर रहा है, बताइए अभी। और एनर्जी पिरामिड की मैंने बात की थी, इसमें खासियत होती है, बताइए वो कहीं भी हो तो सेम ही होता है। बताइए इसका आंसर, मैंने क्लू दे दिया आपको। 106। थैंक यू सो मच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल पिरामिड करेक्ट? इकोलॉजिकल पिरामिड से जो सही स्टेटमेंट कौन सी है? पिरामिड कैन ओनली बी अपराइट और इन्वर्टेड। इन द पिरामिड द बेस बार कंप्राइजिंग प्रोड्यूसर इज ऑलवेज लार्जेस्ट। इन द फूड चेन द नंबर ऑफ द सक्सेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल आर मोस्टली फ्यूअर इन नंबर। एंड नेक्स्ट वी हैव द मैक्सिमम बायोमास ऑलवेज अकर इन प्रोड्यूसर। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड से? 4 स्टेटमेंट्स हैं A, B, C, D। इनमें से सही कौन सी होती है? नेक्स्ट भी पिरामिड ऑफ एनर्जी इन द रिवर इकोसिस्टम। रिवर इकोसिस्टम की बात कर रहा है, इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इरेक्ट, कांस्टेंट और डिक्लाइनिंग। इन ए फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ द लिविंग मटेरियल इज डिपिक्टेड बाय। जो लिविंग मटेरियल है उसकी टोटल जो अमाउंट है उसको कैसे शो किया जाता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑल ऑफ दीज। बताइए। नेक्स्ट वी हैव 110। दिस इज एन इन्वर्टेड पिरामिड। इनमें से इन्वर्टेड पिरामिड कौन सा है? पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम, pyramid of biomass in grass ecosystem. Next is in a comparative study of the grassland ecosystem and the pond ecosystem, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? कंपैरिजन अगर आप करोगे ग्रास इकोसिस्टम को साथ में रखोगे, एक साइड रखोगे आप पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो क्या आपको मिलता है? बायोटिक कंपोनेंट आर सिमिलर, बायोटिक कंपोनेंट सिमिलर हैं। एबायोटिक कंपोनेंट आर सिमिलर, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर आर सिमिलर, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर डिफरेंट। बताइए, कंपैरिजन कर रहे हैं
कुछ खास मिलता है, सेम मिलता है या डिफरेंट मिलता है। तो 4 ऑप्शन है, इनको ध्यान में रखिए और बताइए। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। जो अभी तक हमने कवर किए हैं 102 से स्टार्ट किया था। तो ये आपका रिकैप्चुलेशन है जी, हमने अभी तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन के ऊपर मैंने वीडियो ट्यूटोरियल दिया था, आपको बुक से करवाया था, काफ़ी डिटेल में सेशन था, वो रात को किया था एक दिन हमने। तो आई होप आपने वो पूरा कर लिया होगा रिवाइज। मैंने बताया था आपको 112 क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सीरियल स्टेजेस इन हाइड्रोसील। अब बन रही है जहाँ पे कुछ जो सक्सेशन है पानी में हो रही है, उसको कहते हैं हाइड्रोसीरी। तो उसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या आती है? तो ये फ्रेंड जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन राइज होते ही हैं और ये आपने याद कर लेना, इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी चांसेस हैं। मे बी प्रीवियस जो पेपर हुए थे मास्टर कैडेट में उसमें पूछा भी गया था ये। तो कौन सा सही सीक्वेंस है? प्लैंकटन, सबमर्ज, फ्लोटिंग, रीड स्वैम्स, शीड मीडोज, वुडलैंड। प्लैंकटन, फ्लोटिंग, सबमर्ज, रीड स्वैम्स, सेज मीडो, वुडलैंड। प्लैंकटन, सबमर्ज, फ्लोटिंग, सेज मीडो, रीड स्वैम्प एंड वुडलैंड। प्लैंकटन, सबमर्ज, फ्लोटिंग, सेज मीडोज, वुडलैंड एंड रीड स्वैम्प। बताइए इनमें जो सही ऑप्शन है उसको चूज़ करिए। यानी जो पानी में जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है उसमें कौन सी स्टेजेस चलती हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कौन सी होती है? नेक्स्ट वी हैव ए सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट। जो रूटेड हाइड्रोफाइट सबमर्ज है कौन सा है? ट्रैफा, अजोला, बेलिसनेरिया, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? ड्यूरिंग ए सेकेंडरी सक्सेशन ह्यूमस इज एब्सेंट ड्यूरिंग द बिगिनिंग। ड्यूरिंग द बायोटिक सक्सेशन K selection plants are changed to R selection. The last community in a series of biotic communities is stable. During the biotic succession there is decrease in the humus content of the soil. So इसमें कौन सी एक स्टेटमेंट है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन के रिगार्डिंग सही है? ये चारों टर्म जो है सक्सेशन से ही ली गई हैं, तो इनमें कौन सी सही है? दोबारा देख लीजिए जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं 112, 113 एंड 114। नेक्स्ट वी हैव 115। सक्सेशन क्या है? ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज टिल स्टेबिलिटी, ग्रेजुअल, डायरेक्शनल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, सीरियल और बायोटिक कम्युनिटी डैज अपीयर ग्रेजुअली इन बैरन एरिया, ऑल ऑफ दीज। बताइए सक्सेशन जो क्या है? लाइकन इज़ द पॉइनियर वेजिटेशन ऑन विच सक्सेशन। कौन सी सक्सेशन है जिसमें पॉइनियर होता है जो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रो करते हैं? तो सबसे पहले ग्रो कौन सा करता है बताइए यहाँ पे? हाइड्रो सीरीज में, लिथो सीरीज में, जीरो सीरीज में, या ए, बी एंड सी? कौन सी इनमें से सक्सेशन का ऑप्शन है जिसमें लाइकन फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रो करते हैं? बताइए। 115 और 116 द्वारा रिपीट कर लीजिए। लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन सक्सेशन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट। जो लास्ट कम्युनिटी बनती है जो डिपेंडेंट करती है क्लाइमेट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? सीरियल, क्लाइमैक्स, ए एंड बी, नन ऑफ दी। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉलोइंग स्टेट। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी को कैसे, किस इक्वेशन से आप रिकॉग्नाइज करोगे? P इक्वल टू आर, P ग्रेटर देन आर, P लेस देन आर, P नॉट इक्वल टू आर। बताइए। व्हाट इज़ अबाउट फॉल्स? इसमें से फॉल्स कौन सा है? गलत स्टेटमेंट कौन सी है फॉलोइंग में? क्वांटिटी ऑफ द बायोमास इन द ट्रॉफिक लेवल एट पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। द एनर्जी कंटेंट इन द ट्रॉफिक लेवल इज डिटरमिन्ड बाय कंसिडरिंग ए फ्यू इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज in that the trophic level. The succession that occur newly cooled lava is called primary succession. A rate of succession is faster in secondary succession. So 4 टर्म आपने पढ़ ली हैं, इनमें से फॉलोइंग में कौन सी टर्म गलत है? 119 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए और ऑप्शन मैंने यूं किए आपके लिए, यू कैन ईजिली रीड देम एंड गिव द आंसर। साथ में लिख लीजिए 117, 118, 116, 17, 18 और 19। All are visual to you. So this was all about the
इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जो बायोलॉजिकल साइकिल हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन इकोसिस्टम द साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिएंट का साइकिल बनता है उसको क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल साइकिल, केमिकल साइकिल, जियोकेमिकल साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल। बताइए आंसर। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट साइकिल आर लेबल्ड एज। इनमें से न्यूट्रिएंट साइकिल का लेबल किया हुआ है सल्फर साइकिल, फास्फोर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ABCD इनको टैग लगाए हैं। इनमें से आप बताइए जो सेडिमेंट्री साइकिल है, यानी अर्थ की जो क्रस्ट के साथ जो चलते हैं, सरफेस के साथ, एटमॉस्फेयर से नहीं सर्कुलेट होते, वो होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। एक सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं, एक होते हैं गैसियस। तो सेडिमेंट्री साइकिल इनमें से कौन से हैं? A ओनली, B ओनली, C ओनली, A एंड B। बताइए इनके आंसर। सोचिए ज़रा ध्यान से, मैंने डिटेल में करवाया था। तो जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं दो तरह के होते हैं, सेडिमेंट्री और गैसियस। गैसियस साइकिल जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से सर्कुलेट होते हैं, और जो सेडिमेंट्री होते हैं अर्थ की क्रस्ट से सर्कुलेट होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से सर्कुलेट कम होते हैं। बताइए, करेक्ट मैच करिए। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, पॉइनियर स्पीसीज, केंड्रिक सिलेक्शन, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। नाइट्रोजन साइकिल, लाइकन, बर्न्ड, अपराइट। तो पॉइनियर कम्युनिटी का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ साथ को। लाइकन जो है पॉइनियर कम्युनिटी है। अगर मैं सेडिमेंट्री साइकिल का दे दूँगा तो ऊपर वाला आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ यू शुड ट्राई योर सेल्फ। तो बताइए, यहाँ से एक ऑप्शन लाइकन आपको दे दिया है, तो इनमें से बताइए एक तो लाइकन वाला कॉम्बिनेशन सही है, बाकी कौन से सही है? ABD, AC, BC, B एंड D। तो 3 ऑप्शन आते हैं जिसमें B ऑप्शन आ रहा है। तो आपने जो B ऑप्शन है A एंड C वाला, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें B नहीं आ रहा। बाकी ऑप्शन A, C एंड D इसको फोकस करिए और बताइए मुझे। तो यहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ इसके ऊपर। टेक योर टाइम एंड गिव द करेक्ट आंसर। थैंक यू। बायो जियोकेमिकल साइकिल है वो कैसे हो सकते हैं? गैसियस, सेडिमेंट्री, गैसियस, सेडिमेंट्री, नॉन ऑफ दीज। मैंने भी बता दिया इनके बारे में। इसका आंसर तो आपको आराम से आना ही चाहिए अभी। रोल ऑफ द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं उनका क्या रोल होता है? कन्वर्ट द अमोनिया इंटू नाइट्रेट, फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कन्वर्ट द अमोनिया इंटू नाइट्रोजन, कन्वर्ट द अमाइनो एसिड इंटू अमोनिया। बताइए, नाइट्रीफाइंग नाम से क्लियर हो रहा है, नाइट्रीफाइंग। एंड लास्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 125। इन ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द कार्बन साइकिल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर। तो लॉजिकल सीक्वेंस कौन सी आती है कार्बन साइकिल की? यानी कार्बन साइकिल किन में से सर्कुलेट करता है? 4 ऑप्शन है, ABCD। इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। तो कल हमने एक पार्ट कवर कर लिया था, इस मॉक टेस्ट में हमने इसका सेकंड पार्ट कवर कर लिया। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चंस। और वीडियो ट्यूटोरियल कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा। और अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है जो +2 की NCERT का एनवायरनमेंट इश्यूज़ के बारे में। तो जल्दी हम उसको कवर कर लेंगे। और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का कल हमने ट्यूटोरियल किया था, तो उसका हम मॉक टेस्ट साथ में रखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर कमिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।